हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। देखो, आज मैं वेव चैप्टर का पीवाईक्यू दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। ठीक है। द पाइप इज नाउ डिप्ड इन वाटर। ओके। हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब अगर ये एल लेंथ का पाइप था तो एल बाई टू पानी में डूब गया है, एल बाई टू ही बचा हुआ है। अब बोल रहा है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ। ठीक है, चलो ये है दोनों तरफ से ओपन ऑर्गेन पाइप का ये क्वेश्चन है। दोनों तरफ से ओपन है, ये दोनों तरफ से ओपन का मतलब है क्या, ये है हाफ लूप तो लैम्डा बाई फोर, ये भी लैम्डा बाई फोर, तो ओवरऑल लेंथ हो जाएगा लैम्डा बाई टू, मतलब टोटल लेंथ इज लैम्डा बाई टू। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं वी बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू ट्वेल्व लिख दोगे तो वी बाई ट्वेल्व आ जाएगा। इसको साइड रखो। अब आते हैं इस पे। जब पानी में डुबाएंगे तो ये अब दोनों तरफ ओपन नहीं है, ये क्लोज ऑर्गेन पाइप है, मतलब एक तरफ क्लोज दूसरा तरफ ओपन, ऐसा वाला पाइप है ये। तो फिर इसका फ्रीक्वेंसी वी बाई लैम्डा, वी बाई, अब देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो क्या है, एल बाई टू है, एंड ये किसके बराबर, लैम्डा बाई फोर, क्योंकि हाफ लूप है ये। जब इसको पुट करोगे वी बाई ट्वेल्व आ जाएगा, मतलब ये भी और ये भी दोनों वी बाई ट्वेल्व ही आ रहा, कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, आंसर ये। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। ठीक है। ग्लास ट्यूब पार्शियली फिल्ड विथ वाटर रिप्रेजेंट और ओपन, गलत, क्लोज्ड। जब हम लोग एक तरफ पानी दूसरा तरफ हवा है तो वो क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप है, पानी इज अ डेंसर देन एयर ना, तो वो क्लोज जैसा वर्क करेगा, और दोनों तरफ ओपन रहता था ओपन ऑर्गेन पाइप बोलते हैं, मतलब पहला तो ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, द ओपन एंड कोरिस्पॉन्ड्स टू एन एंटी नोड, जहां पे ओपन एंड है वहां पे एंटी नोड बनता है, एंड जो वाटर के कांटेक्ट में वो नोड बनता है, ये सही है। मतलब अगर एक तरफ ओपन दूसरा तरफ क्लोज लो तो क्लोज वाला नोड बनाता है एंड ये एंटी नोड बनाता है एयर वाला, ये सही बोल रहा है। मतलब ए है फॉल्स, बी है ट्रू। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू समथिंग समथिंग, x इज डिस्टेंस, लैम्डा इज टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, फ्रीक्वेंसी पूछा गया, चलो ठीक है। y इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या माइनस के एक्स ओमेगा टी, अगर कहीं से ओमेगा मिल जाए तो टू पाई एफ लिख देना, वहां से एफ मिल जाएगा। तो देखो, जो साइन टू पाई बाय लैम्डा है इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई तो कर दो, ब्रैकेट के बाहर था ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। के एक्स, इसको गोली मारो, इसका कोई काम ही नहीं है, ओमेगा टी, मतलब टी के साथ जो भी क्वांटिटी तुमको मिलेगा वो क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा, मतलब ओमेगा को हम लोग इससे इक्वेट कर देंगे टू पाई ए बाई लैम्डा से। फिर फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होता तो ये आंसर होता, फ्रीक्वेंसी चाहिए, टू पाई टू पाई कैंसिल, एफ इक्वल टू ए बाई लैम्डा। चलो नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप। सेम लेंथ का ऑर्गेन पाइप है, एक है दोनों तरफ ओपन, एक है एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, इसको क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप बोलते हैं। तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो और उसका रेशियो बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जो फंडामेंटल होगा वो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, दोनों तरफ ओपन है तो मतलब ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, ये हो जाएगा लैम्डा बाई टू। तो एफ ओ मतलब ओपन ऑर्गेन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई लैम्डा, वी बाई ट्वेल्व। ठीक है। जब लोग यहाँ पे आते हैं सेम लेंथ में तो ये आधा लूप ही बना पाता है, तो ये लैम्डा बाई फोर होता है, वी बाई लैम्डा, मतलब अब देखो एल इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा इक्वल टू फोर एल हो जाएगा, फोर एल पुट किया, दोनों का रेशियो निकाल, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे टू इज टू आएगा। Okay, next है the fourth overtone of a closed organ pipe is the same as third overtone of open organ pipe। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा हो दोनों डायग्राम बना दो। फोर्थ ओवरटोन बोला है ना, देखो सबसे फंडामेंटल क्या होता है, ऐसा। ठीक है। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, हाफ लूप बनता है। अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट ओवरटोन पे चले तो ये नोड बनता है, बीच में एक और नोड बनता है, मतलब फर्स्ट ओवरटोन में एक नोड, सेकंड ओवरटोन में दो नोड, थर्ड ओवरटोन में तीन नोड, फोर्थ ओवरटोन में चार नोड, ये ऐसा याद रखो आप। क्या मैंने वही बनाया, वन टू थ्री फोर, है ना, चार नोड बनाया। फिर डायग्राम बना दो, इधर ओपन रखना यहाँ पे क्लोज रखना। ठीक है, मतलब एक तरफ नोड बनेगा जहां पे क्लोज है और एक तरफ एंटी नोड जहां पे ओपन है। हर आधा लूप लैम्डा बाई फोर और हर एक लूप लैम्डा बाई टू का लेंथ रहता है। लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू या लैम्डा बाई फोर होगा, चारों को सबको ऐड करो, नाइन लैम्डा बाई फोर होगा, मतलब ये जो लेंथ है इस ऑर्गन पाइप का नाइन लैम्डा बाई फोर में सिमट गया है। तो हम लोग क्या लैम्डा लिख सकते हैं, फोर एल बाई नाइन, यहाँ देखो लिखा हुआ है फोर एल बाई नाइन। ठीक है। अब बोला जा रहा है दूसरा लेंथ हम लोग लिए ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन है और इसका थर्ड ओवरटोन है। देखो जब दोनों तरफ ओपन रहता है ना तो यहाँ पे ऑलरेडी फंडामेंटल में एक नोड बनता है, फर्स्ट ओवरटोन में दो नोड बनाएंगे, सेकंड ओवरटोन में तीन नोड बनाएंगे, फोर्थ ओवरटोन में चार नोड बनाएंगे, लेकिन यहाँ थर्ड ओवरटोन बोल रहा है ना, तो ये फंडामेंटल का था,
फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, कितना आया? 4 नोड आया। 1 2 3 4, क्या मैंने वही बनाया? 4 नोड। फिर सबको ऐड कर दो, आपको 2 लैम्डा मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पुट कर दो लैम्डा इक्वल टू L/2, तो L/2 पुट कर दिया। दोनों का ये फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ओवरटोन एंड थर्ड ओवरटोन जो भी आपने फाइंड किया है, ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल टू ये कर देंगे, V कैंसिल होगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। L1/L2 आ गया 9/8। ओके चलो, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज डबल्ड, ओके, रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स फॉर्मूला होता है V इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, एंड ये टेंशन जो है वो डबल हो गया है, तो रूट टू टी बाई म्यू। दोनों का स्पीड का रेशियो चाहिए, T1 बाई म्यू रूट T2, T1 कैंसिल एंड म्यू म्यू भी कैंसिल, 1/√2 आंसर आएगा। An organ pipe with gas 27 डिग्री resonates at 400 हर्ट्ज and fundamental mode, चलो ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना। इफ इट इज, और ओपन ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L आएगा। इफ इट इज फिल्ड विद सेम गैस एट 90 डिग्री, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट द सेम मोड, 90 डिग्री पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अब देखो फॉर्मूला जो है V/2L, ये V को हम लोगों को कुछ भी करके टेम्परेचर के टर्म में लिखना है। हाँ ठीक है, अपने को पता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक फॉर्मूले में आता था, V इक्वल टू रूट गामा RT/m। याद है, वेव का साउंड के स्पीड का फॉर्मूला भी होता है ये गामा P/ρ या गामा RT/m अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके चलो, तो यहाँ पे गामा RT/m पुट कर देंगे, 2L पुट कर देंगे, कुछ चेंज नहीं है, गामा सेम है, R सेम है, M सेम है, लेंथ सेम है, बचा क्या? टी, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी। तो क्या रूट F1/F2 इक्वल टू रूट T1/T2 लिख देंगे। T1 एक का क्या है? पहले का टेम्परेचर है 27 डिग्री 300 केल्विन, 90 डिग्री 363 केल्विन। ओके, जब आप इसको 100 ये 3 से डिवाइड करोगे तो 100 बचेगा, 120, कितना अच्छा नंबर है ना। ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 10/11, रूट के बाहर निकल गया अच्छे से। तो यहाँ पे फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी था 400, 400 पुट कर दो, 10 पुट कर दो, 11 पुट कर दो, F2 आ जाएगा 440। So the next है, if a guitar, in a guitar, two string A B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 hertz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz. चलो, A का फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी बोला जा रहा है 6 हर्ट्ज, मतलब जो दूसरा फ्रीक्वेंसी होगा B का, इसका और A का 6 का डिफरेंस आना चाहिए। देखो, या तो ये 524 होगा या फिर 536 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है टेंशन इज बी स्लाइटली डिक्रीज। अब टेंशन और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? V इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट टी बाई म्यू, और अगर फ्रीक्वेंसी देखे तो V बाई लैम्डा होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/λ रूट टी बाई म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी अगर टेंशन के प्रोपोर्शनल और टेंशन हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। देखो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है ना। चलो, अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके सपोज करो अगर ये वैल्यू लिया तो 523 हो गया, ये वैल्यू लिया तो 535 हो गया। अब जरा इससे कंपेयर करना, 530 और 523, ये 7 हर्ट्ज दे रहा है, 535 एंड 530 ये 5 हर्ट्ज दे रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 हर्ट्ज हो रहा है, मतलब ये आंसर है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी था पहले का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM। एक्स का ए साइन ओमेगा टी, एक्सलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इसको हम लोग माइनस को हटाएंगे, माइनस को हटाने के लिए पाई ऐड करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि इसका एंगल सिर्फ ओमेगा टी था और इसका एंगल पाई प्लस ओमेगा टी है, मतलब डिफरेंस तो पाई का आ रहा। ओके चलो नेक्स्ट है, ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन glass tube. The length of air column is this tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature 27 डिग्री से टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रोड्यूस्ड एट, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे एंड 73 सेंटीमीटर पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा। कौन सा फ्रीक्वेंसी? 320 हर्ट्ज का। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 27 डिग्री सी, ये पूछा जा रहा है। चलो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? V/2L होता है, V/λ होता है, लैम्डा को 2L लिखते हैं, ठीक है, V/2L। अब ये जो लेंथ है वो क्या होगा? L2 माइनस L1, क्योंकि दो लेंथ का बात किया जा रहा है, आप लोग याद कर लो, इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। V2 और लेंथ कितना? 20 एंड 73, तो 73 माइनस 20 एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 339 आंसर है। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहले ओपन पाइप बनाओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख दो। थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, ये थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप ये होगा। ये थर्ड हार्मोनिक में आप ये मत समझना कि 3 नोड होना चाहिए, थर्ड ओवरटोन हो जाएगा। थर्ड हार्मोनिक फंडामेंटल का 3 टाइम्स होता है, तो ये होगा। अब क्या बोल रहा कि इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20, तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप क्या होगा? ठीक है, पहले दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल बोला है।
जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, और यहाँ पे एल नॉट बचेगा, एल सी बचेगा, 3/2 बच रहा है, 3/2 बच रहा है, एंड एल सी दिया हुआ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ 20 सेंटीमीटर, पुट कर दो, 40/3 मतलब 13.3 आंसर होगा। नेक्स्ट है द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, ठीक है, ऐसा क्लोज्ड पाइप है, ऐसा पाइप है, आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, ठीक है। सपोज एक एन वैल्यू लिया मैंने, एन नंबर ऑफ हार्मोनिक जिसका फ्रीक्वेंसी 220 है, और उससे जस्ट एक बाद मतलब n+2, ये कितना हो जाएगा 260 V/4L, ठीक है। अब दोनों को आप सॉल्व करोगे तो अपने को मिलेगा n का वैल्यू, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड किया तो 22/26, ये हो गया 11/13, यहाँ बचा n, यहाँ बचा n+2, ओके। चलो तो n+2 इंटू 11 एंड 13 इंटू एन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे n बन जाएगा 11, और वही n पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, अपने को v मिल जाएगा। चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 220 11 V/4L जब सब कुछ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। चलो ये था आज का वेव का सारा पीवाईक्यू। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो 11th का सारा फॉर्मूले का वीडियो रहेगा, वन शॉट में पूरा फॉर्मूला, ओके। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करो।